तो पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है, नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए और ये प्रधानमंत्री नेहरू के बाद पहली बार था जब अपना कार्यकाल पूरा करके कोई सीधे चुन के दोबारा अपने कार्यकाल में आया था। इसके अलावा भी मनमोहन सिंह के अलग अलग भूमिकाएं जो देश में रही उसको भी आज लोग याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को भारत का आर्थिक शिल्पकार भी माना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी तमाम चीजों पर आज चर्चा हो रही है क्योंकि आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पीछे किए गए कार्यों को वो छोड़ गए हैं। मनमोहन सिंह का निधन एम्स में हुआ कल रात और आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी सरकार ने घोषित किया है। राजकीय सम्मान के साथ होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। आप देखिए, गांधी परिवार से बेहद करीब रहे हैं मनमोहन सिंह और अलग अलग नेताओं के साथ उन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में अपना काम किया भी और इसके लिए उनको जाना भी जाता है क्योंकि जब वो वित्त मंत्री रहे तब वो राजीव गांधी के बेहद करीब रहे। उसके पहले अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय वो आरबीआई के गवर्नर की भूमिका में रहे। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर देश में जाने जाते रहे और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यूपीए गठबंधन को लीड किया 10 सालों के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 10 उपलब्धियों के बारे में आपको हम बताएं तो आर्थिक सुधार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जाना जाता है। मनमोहन सिंह के साथ उसका सीधा संबंध जोड़ा जाता है। 1991 में बतौर वित्त मंत्री आर्थिक उदारीकरण की उन्होंने शुरुआत की। ये देखा जाए तो भारत के दरवाजे निवेश के लिए उन्होंने खोले। मनरेगा, जी हां, 2005 में मनरेगा लागू किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। इससे परमाणु समझौते को लेकर अगर देखा जाए मनमोहन सिंह के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण कदम, जी हां, 2008 में अमेरिका के साथ ये ऐतिहासिक करार किया गया भारत सरकार के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, 2009 में बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया मनमोहन सिंह की सरकार ने। और आधार योजना एक बड़ी उपलब्धि भारत की, जिस आधार कार्ड को आज हर व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है। देखिए, 2009 में नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जो है वो निश्चित की गई सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य सुधार में भी बड़े कदम उठाए गए। 2005 में NRHM से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की शुरुआत की गई। विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान चीन से संबंध सुधारने में अहम पहल की मनमोहन सिंह ने और कृषि सुधार के लिए भी उनको जाना जाता है। 2008-9 में कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई। डिजिटल इंडिया पहल से डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया। महिला सशक्तिकरण, कई योजनाएं और कार्यक्रम इसके लिए शुरू किए गए उनके कार्यकाल के दौरान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, अगर मैं कहूं कि एक रिव्यू करने की कोशिश की जाए मनमोहन सिंह के कार्यकाल की, उनके जीवन की, तो किस दृष्टि से आप याद करेंगे मनमोहन सिंह को? डॉक्टर मनमोहन सिंह की व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वो एक राजनेता थे, वो पॉपुलर मास लीडर नहीं थे, अर्थशास्त्री थे और बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र इंसान थे। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संबंध कभी नहीं रहा, न मैंने कभी उनको इंटरव्यू किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे जहन में याद हैं और आज जब वो यहाँ नहीं है तो मुझे बार बार याद आता है। एक बार मैं पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास एक जगह है चकवाल और वहाँ उनका गांव गाह था। मुझे ये ख्वाहिश थी, हालांकि मैं वहाँ इलेक्शन कवर करने के लिए गया था, ख्वाहिश मुझे ये थी कि मैं उनके गांव जाके देखूं कि कथित दुश्मन मुल्क में पैदा हुआ भारतीय नेता, उसको वहाँ के लोग कैसे याद करते हैं। तो गाह गांव में मेरी एक उर्दू सर्विस में BBC में काम करता था तब, उर्दू सर्विस में सुमेरा असलम वहीं की रहने वाली थी, वो मुझे ले गई
और उस गाह गांव में उनके लोगों ने, उनके साथ के लोगों ने, हमउम्र लोगों ने जिस तरह से बात की, हालांकि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत से जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान की, उन्होंने कहा वो साडा गराई सीगा, साडा जमाती सीगा, वो पंजाबी में। ऐसा कतई मुझे लगा नहीं कि वो अभी भूले हैं उसको या उनके खिलाफ कोई तशद्दुद या इस तरह की भावना थी। वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, अभी भी है वो, उसमें वो रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ है जिसमें मनमोहन सिंह का नाम उर्दू में लिखा गया था। पार्टी लेके, लकड़ी की तख्ती लेकर के वो जाते थे स्कूल, और वो सब उन लोगों ने मुझे बताया। वहाँ से निकल करके वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी जब मैं BBC में था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो छोटी सी एक बहुत मतलब यादगार मुलाकात है। बहरहाल वो किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कैसे याद करेगा इतिहास, ये उन्होंने ख़ुद कहा कि इतिहास मुझ पर दया करेगा, लेकिन इंडियन मीडिया ने मुझ पर दया नहीं की। इंडियन मीडिया मुझ पर बहुत हार्श रहा। हिस्ट्री मुझे जज करेगी। अब इतिहास कैसे जज करेगा, इस पर बहुत सारे पहलू हैं। उनकी कुछ नीतियां जो हैं कमाल की थी, जिसने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, और कुछ नीतियां ऐसी थीं जिसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को ज़बरदस्त बढ़ावा दे दिया। तो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह के जीवन के अलग अलग पहलू हैं, चूंकि अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बड़े फैसले भी किए। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किया उसको भी लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। वित्त मंत्री के तौर पर जो बड़ा फैसला लिया उन्होंने, उसके दूरगामी प्रभाव भी पड़े। कुछ लोग सहमत, कुछ लोग असहमत, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की तरक्की वहां से होती चली गई। और उसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन राजेश जी, सवाल ये है कि इस असेसमेंट को चाहे जैसे भी देखा जाए, लेकिन एक चीज तो मनमोहन सिंह के बारे में सभी कहते हैं, उनकी सादगी। जितना बड़ा जीवन का फलक उनका रहा, बड़ी जिम्मेदारियां रहीं, बड़े पदों पर रहे, ठीक उसके उलट उनका जीवन बड़ा ही सादा रहा। इसे आप कैसे देखेंगे? आज के दौर में ऐसे नेता, ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग इतने ताकतवर पदों पर रहें, इतने लंबे समय तक रहें, और फिर भी जीवन के साथ ये जुड़ जाए कि सादगी ही उनके जीवन का एक संदेश है। देखिए, भारतीय नेताओं की वो खेप, वो नस्ल अब ख़त्म हो चुकी है जो सादगी पसंद थे और विनम्र भी थे साथ में। उसमें मनमोहन सिंह के अलावा मुझे याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने सादा इंसान थे। जूनियर से जूनियर रिपोर्टर के साथ जिस आह्लाद के साथ, खुशी के साथ वो मिलते थे, और सादगी पसंद थे। खाने का उनको शौक़ था, वो बात अलग है। लेकिन मनमोहन सिंह जो हैं वो सादगी पसंद होने के साथ बहुत ही विनम्र थे और ब्रिलियंट थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बताऊं, ये बाद में उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कहे और तमाम ज़रियों से आई है बात। वो इतने शर्मीले थे, उनको स्कॉलरशिप मिली थी, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, स्कॉलरशिप मिली थी जो उनको कैम्ब्रिज ले गई। उसके बाद ऑक्सफोर्ड से PhD की उन्होंने। लेकिन इतने शर्मीले थे वो कि वो ठंडे पानी से नहाते थे, क्योंकि जब पानी गर्म होता था हॉस्टल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उस वक्त तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते थे बाथरूम, और कॉमन बाथरूम होता है वेस्ट में, अगर आप लोग गए होंगे तो कॉमन बाथरूम होता है। सब लोग कपड़े अपड़े हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे वहाँ अलग तरह का है। तो उनको ये शर्म आती थी कि मैं अपने केश खोलूँगा तो ये सब लड़के क्या कहेंगे, इसलिए वो सबसे पहले उठ करके ठंडे पानी से नहा लेते थे। और वो विनम्रता उनकी यहाँ की संसद में, जब उन पर तीखे हमले होते थे, दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों राजनीति की तरफ से तीखे हमले होते थे, उस वक्त वो अपना जो आप अब देखेंगे पार्लियामेंट की जितनी भी कार्रवाई है उसमें देख सकते हैं, वो काम और वो अपनी विनम्रता उसको मेंटेन करके रखते थे। लेकिन जहाँ राजनीतिक फैसले लेने का सवाल होता था, विनम्रता का उनका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक फैसले वो नहीं कर सकते थे। हालांकि मौन मोहन होने का उन पर आरोप विपक्ष लगाता था, जो विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। ठीक है सर, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो एक पक्ष है उनके जीवन का प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, उस पर जरूर चर्चा होती रही है और चर्चा आज भी होगी।